दोस्तों, धरती पर कौन था वो पहला इंसान जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया? धरती पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले मनुष्य इस धरती पर कैसे आया? मनुष्य के जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में हैं और आप ऐसे कई सवालों के जवाब तलाश रहे होंगे। इन सवालों के जवाब विज्ञान अपने हिसाब से दे रहा है, तो वहीं धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो मत आपको बताएंगे, एक वैज्ञानिक और दूसरा धार्मिक। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे कोई ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं है। विज्ञान और विज्ञान के वैज्ञानिक कितने प्रयासों के बावजूद अभी इन सवालों का एकदम स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाए हैं। आज भी यह सवाल एक रहस्य बना हुआ है। मगर सदियों से मानव की उत्पत्ति को लेकर दो मत चल रहे हैं, एक वैज्ञानिक दूसरा धार्मिक। मगर दोस्तों, इन दोनों मतों की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और न ही इनके पास कोई ठोस सबूत है। मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म के हिसाब से अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या मनुष्य बंदर ही है जो आगे चलकर मनुष्य बना? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान अपने अनुसार दे रहा है, तो वहीं धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो मनुष्य और बंदर को अलग अलग रूप बताया गया है। मनुष्य की आयु लंबाई चेहरा अलग था, लेकिन फिर भी मनुष्य बंदर जैसा दिखाई देता है, तो वह आज भी वह वैसा ही दिखता है। बस इतना फर्क है कि मनुष्य के शरीर पर बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि बंदरों की कई प्रजातियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की नस्ल होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की भी कई प्रजातियां आज भी विद्यमान हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं और भगवान ब्रह्मा ने ही मनुष्य की उत्पत्ति की है, मगर विज्ञान इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति की बात करें तो इसमें पृथ्वी के बनने से लेकर मनुष्य के पैदा होने तक कई करोड़ों सालों का वक्त लगा। तो चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह से हुई थी। लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में की गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि धूल के कण चारों तरफ फैल गए और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण आपस में जुड़ने लगे। इस प्रोसेस के लंबे समय तक चलने की वजह से सौरमंडल का निर्माण हुआ और इस तरह लाखों सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे और इन्होंने ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया। इस तरह पृथ्वी, मंगल तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले पृथ्वी 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान से दहक रही थी। उस समय धरती पर उबलता हुआ लावा और कई जहरीली गैसें हुआ करती थीं। पृथ्वी के जन्म के समय से ही थिया नाम का ग्रह 50 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और फिर ये ग्रह पृथ्वी से बड़ी स्पीड से आकर टकराया, जिससे बहुत सारा मलबा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही थिया ग्रह धरती में समा गया। हजारों सालों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से इस मलबे ने एक गोले का रूप ले लिया, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। अब पृथ्वी पर मौसम बनने लगा और धरती अपने असली रूप में आने लगी। चांद के बनने के बाद धरती अपनी धुरी पर घूमने लगी। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। जब कई लाख साल बाद धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, नदियां बनी और महासागर बने। लेकिन यहाँ से जीवन की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि अभी और बदलाव होने बाकी थे। 380 करोड़ साल पहले महासागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। मामूली तत्वों हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह सबसे पहले पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में होने लगी। काफी लंबे समय तक केवल बैक्टीरिया का ही राज रहा और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए।
इनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और ऑक्सीजन के आने से धरती पर एक नई लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बैक्टीरियों ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गए और ऑक्सीजन बाहर वायुमंडल में फैलने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आने लगी। आज से 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0% से बढ़कर 13% पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ साथ वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी वैसे वैसे जीव जंतुओं का विकास भी शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले सबसे पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी पूर्वज हैं। असल में ये सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे धरती पर उगना शुरू हो गए और करीब आज से 40 करोड़ साल पहले जीवों ने भी जल से निकलकर धरती पर अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सबसे पहले जल से निकलकर बाहर आए एम्फीबियंस, फिर इनसे रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स धीरे धीरे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा उल्का पिंड धरती से टकराया, जिससे धरती के सभी विशालकाय जीवों का अंत हो गया। इसके बाद जो जीव जमीन के अंदर रहते थे वही बच पाए और इन्हीं जीवों से धीरे धीरे बंदर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले बंदर हमारे ये पूर्वज विकसित हो रहे थे और विकसित होकर मानव का रूप ले लिया। साइंस का मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति जीवों से हुई है। मानव जीवन वन्य जीवों का ही विकसित रूप है और यह एक प्राकृतिक क्रिया है और यह क्रिया आज भी जारी है। लेकिन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों के कोई ठोस प्रमाण या सबूत नहीं है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। कई लोग मानव की उत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं, तो कई लोग प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं और कई लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई आज तक एक रहस्य बना हुआ है। न ही विज्ञान के पास ठोस जवाब है, न ही धार्मिक मान्यताओं के पास। दोस्तों, आप धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं या वैज्ञानिक मान्यताओं को कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।